बात करेंगे फिटनेस टिप्स को लेकर के, लेकिन पहले आपको बता दें आज के दिन की तमाम खबरें, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम और भी बहुत कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले बताते हैं मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी हुई। तो कल चुनावी कार्यक्रम में बेहद व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और आज भी चुनावी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की शिरकत होगी, व्यस्त रहेंगे। सुबह करीब 8 बजे कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 9 बजे हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम है और करीब 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा पार्टी का कार्यक्रम। दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम है। शाम 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कोलकाता के रंगोली मॉल में एक कार्यक्रम भी होगा जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद रंगोली मॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद राघव प्लाजा मॉल में करेंगे कार्यक्रम को संबोधित, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद देर रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा बेहद खास है। चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त रहे थे कल भी मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल में भी 2 चरणों में चुनाव होना है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, 29 को दूसरे चरण का। निगाहें नतीजों पर टिकी है, लेकिन उससे पहले अब पार्टियां पूरी ताकत झोंकते हुए एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल पहुंचना और चुनावी रण में उनका जोरदार प्रचार अब चर्चाओं में आ गया है। आज उनका दिन पूरा व्यस्तता भरा रहेगा। अब कुछ धार्मिक आयोजन भी है, पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो दूसरी ओर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कल भी उन्होंने प्रवासी जो राजस्थानी है उनसे संवाद किया था और आज मुख्यमंत्री का जनसभा को संबोधित का कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12 से आ रही खबर की। तो शिवाजी नगर में सनसनीखेज वारदात हुई है। देर रात बदमाशों ने चाकू से हमला कर एक युवक की नृशंस हत्या कर दी। बेहद दुखद मामला है। मृतक मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शिवाजी नगर का निवासी था। हमलावर ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बता दें कि शिवाजी नगर में सनसनीखेज वारदात हुई है। देर रात बदमाशों ने चाकू से हमला किया था, एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बेरहमी की हदें पार कर दी गई। मृतक का नाम मनीष शर्मा बताया जा रहा है। बिट्टू उर्फ शिवाजी नगर का निवासी था। हमलावर ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। अब कौन है ये हमलावर और किस वजह से युवक की मौत हो गई है, हत्या उसकी कर दी गई? क्या ये कोई रंजिश का मामला था या फिर कोई पुराना विवाद था? क्या बदमाश जो थे वो परिचित थे या फिर किसी के कहने पर ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया? अब सभी गुत्थियां पुलिस सुलझाएगी, लेकिन उससे पहले जो कल 12 में दर्दनाक हादसा हुआ है, सनसनीखेज वारदात हुई है, उसको लेकर के एक तरफ लोगों में डर और भय का माहौल भी देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जयपुर से खबर है। निगम के 150 वार्डों में सफाई की सर्जिकल स्ट्राइक आज से। आयुक्त से लेकर हर एक अधिकारी आज फील्ड पर होगा। जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई होगी। तो सफाई अभियान, हालांकि स्वच्छ भारत का मिशन और इसके बाद से 2014 से ये कोशिश है कि जो भारत है वो स्वच्छ हो, हम सभी के लिए सुरक्षित हो, ताकि पर्यटन भी यहाँ ज़्यादा हो। और अगर इसी कड़ी में जयपुर की बात करें तो जब स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आती है तो राजधानी यूँ तो पर्यटकों की पहली पसंद है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में भी पीछे ना रहे इसकी कोशिशें लगातार होती रही और एक बार फिर आज सफाई की सर्जिकल स्ट्राइक होगी। 150 वार्डों में खासतौर पर फील्ड पर आयुक्त से लेकर के हर एक अधिकारी दिखाई देगा। जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई होगी। CSI, SI और जमादारों की टोली ने अभियान को सफल बनाने का प्रण ले लिया है। कचरा डिपो के खात्मे और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष फोकस रहेगा। नगर निगम जयपुर की कार्ययोजना से बदलेगी शहर की स्वच्छता की तस्वीर। सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगा सफाई अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंतु जुड़ी है राजस्थान में जो रिफाइनरी का लोकार्पण होने जा रहा है उससे। 21 अप्रैल को 15 में लोकार्पण करेंगे। दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अवकाश के दिन बैठक की बात है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास लेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक। रिफाइनरी उद्घाटन और PM के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। DGP राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन खान, PWD और गृह विभाग के ACS शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को आ रहे हैं। बेहद इंतजार हो रहा है, बहु प्रतीक्षित। और खासतौर पर रिफाइनरी की जब बात होती है, खाड़ी देशों में स्थितियां, मिडिल ईस्ट में संकट के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतों और कच्चे तेल को लेकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के चलते जो स्थितियां इस दौरान डगमगाई थी, लेकिन भारत ने साफ कहा था घबराने की जरूरत नहीं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण करने जा रहे हैं तो सोचिएगा, कहा जा रहा है कि औद्योगिक विकास भी इससे होगा, इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन अब उन तैयारियों की समीक्षा, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई दी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां पर औचक निरीक्षण के लिए। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा और अवकाश के दिन भी खासतौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव की ओर से
ली जाएगी, जिसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। तो चलिए, ये तो थी आज के दिन की तमाम खबरें, क्या कुछ हुआ था और किस तरह से हत्या को अंजाम दे दिया गया। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा जब दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के, तो वो भी जनसभा को संबोधित की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान आने की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के इंग्लिश पेपर और हिंदी अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर, जो पहली प्रकाशित खबर है। कोटा बिल ड्रॉप्ड बट नारी शक्ति राइजेस। तो निगाहें इस पर टिकी थी, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिहाज से। जब चर्चाओं में ये विधेयक आ गया था तो भारत में ही नहीं, दुनिया भर में भी नज़र थी कि किस तरह से महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लेकिन एक निराशाजनक बात ये रही कि कोटा बिल ड्रॉप्ड हो गया, लेकिन नारी शक्ति राइज हुई है। पूरी खबर में जानिएगा आखिरकार क्या हुआ और ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। द बिल टू अमेंड विमेन्स रिजर्वेशन बिल फेल्ड टू क्लियर अ की हर्डल आफ्टर द सेंटर कुड नॉट सिक्योर द वोट्स नीडेड फॉर इट्स पासेज इन द लोकसभा ऑन फ्राइडे। तो कल फ्राइडे में जब संसद का विशेष सत्र के दौरान कल का समय तय किया गया था, कल के समय के मुताबिक वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग में जो महिला आरक्षण बिल की संशोधन के लिए लोकसभा में आवश्यक वोटों की आवश्यकता थी, वो इसे नहीं मिल पाए हैं। 298 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इसके समर्थन में, तो 230 ऐसे हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में यानी कि विरोध में वोटिंग की है। द सेंटर नीडेड अ 2/3 मेजॉरिटी टू गेट द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 पास। तो इस बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत की बात थी, परंतु 298 ने इसके समर्थन में, लेकिन 230 ने अगेंस्ट वोटिंग की, जिसके चलते ये बिल ड्रॉप्ड हो गया। और ऐसा होने के चलते 2 अदर बिल्स इंक्लूडिंग वन ऑफ द डेलिमिटेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा वर नॉट पुट टू वोट आफ्टर द फर्स्ट वन फेल। और पहले के फेल होते ही बाकी के जो और बिल थे वो वोटिंग के लिए नहीं रखे गए, क्योंकि जब पहला बिल फेल हुआ कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जुड़े हुए हैं। और जब बात परिसीमन की भी हो रही थी, पहले ही इसका विरोध था। एक तरफ विपक्ष का कहना था कि हम बिल के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम प्रक्रिया के विरोध में हैं। फिर जो स्थितियाँ बनी, अब दुनिया भर में सोशल मीडिया पर बाढ़ आ चुकी है। कॉमेंट्स में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब खास तौर पर जो सामाजिक संगठन हैं या फिर महिलाएं हैं, जो उम्मीद में थी कि इस बिल के पास होने के बाद राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होगी, अब कह सकते हैं कि एक निराशा जरूर हाथ लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कर्ब ऑन इलीगल सैंड माइनिंग इन चंबल, वॉर्न्स ऑफ कंप्लीट बैन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। इलीगल अर्थात अवैध चंबल में जो खनन हो रहा है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड अ सीरीज ऑफ स्ट्रिंगेंट डायरेक्शन टू राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश टू कर्ब इलीगल माइनिंग इन द नेशनल चंबल सेंचुरी। तो warning of strict action including a possible complete ban on sand mining in the states fail to ensure compliance। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है जो ना सिर्फ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो अवैध खनन चंबल की बात है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। द डायरेक्शंस वर इशूड इन कनेक्शन विद ऑनगोइंग कंसर्न्स ओवर इलीगल सैंड माइनिंग। और जो खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं वो वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक जो चिंताएं थी अवैध खनन को लेकर के, उसके अनुरूप ही दिए गए हैं, ताकि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो, तो रोक लगे और फिर नियमों के अनुसार कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो कि बजरी माफिया हैं या फिर अवैध खनन में जो बढ़ चढ़ कर या फिर कानून के भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज नाउ कंप्लीटली ओपन, ये ईरान की ओर से कहा गया। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगाक्ची अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सीज फायर। तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अगाक्ची, उन्होंने साफ कहा है, अब्बास अगाक्ची ने कहा है कि जो स्ट्रेट हॉर्मूज है वो पूरी तरह से ओपन रहेगा जब तक के लिए सीज फायर की जो समय सीमा तय की गई है वहाँ तक। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। एक तरफ क्रूड ऑयल को लेकर चिंता थी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था जब वार्ता इस्लामाबाद में बेनतीजा रही थी कि हम नाकेबंदी यहाँ करेंगे और फिर नाकेबंदी जब होगी तो फिर खतरा ऐसे में उन जहाज़ों के लिए जो इस नाकेबंदी के करीब आएगा, उन पर क्या हमला हो सकता है, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जब सीज फायर की जो समय सीमा है वो करीब आ रही है, लेकिन इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भारत ने भी UN में बात रखी थी कि भारत इस
तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के भारत में किसी तरह की आपात स्थिति नहीं होने देगा देशवासियों के लिए। अब कहा जा रहा है जब भी मुद्दा प्रमुखता से उठा है, यूएन में भी गया है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्योंकि आयात लगातार यहाँ से कई देश करते हैं, तो ऐसे में अब कहा गया ईरान की ओर से कि हम पूरी तरह से इसे खोल देते हैं और जब तक, खासतौर पर जब तक के लिए सीज फायर की जो समय सीमा तय की गई है तब तक के लिए। अब आगे क्या होता है, अगला कदम क्या रहता है, वो तो वक्त बताएगा। आगे बात करते हैं, बीजेपी विल फॉर्म गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल विथ मेजोरिटी, ये कहना है मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा का। चीफ मिनिस्टर बिजूलाल शर्मा ऑन फ्राइडे लॉन्च शार्प attack on the TMC government in West Bengal, alleging that corruption under leadership of Mamata Banerjee have stalled development, drained the state, encouraged in the filtration, while asserting that the BJP is committed to clean intent, clear policy and rapid development and will form the next government in state with a heavy majority। तो मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल दौरे में मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने जब लगातार जनसभाओं में भाग लिया, संबोधित किया, तो उन्होंने तीखा प्रहार किया है टीएमसी सरकार पर, ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के चलते जो नीतियाँ थी विकास की, वो लोगों तक नहीं पहुँची है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है विकास के लिए, प्रगति के लिए, और जो नीतियां लाई जा रही हैं वो जनता के हित में है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद बनती है, मुख्यमंत्री बिजूलाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावों के बाद बनने जा रही है, और ऐसे में जब ये तस्वीरें होंगी तो फिर साफ है कि वेस्ट बंगाल में हम जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें। अब हम सीधे बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो पहली प्रकाशित खबर सच बेधड़क की, चलिए आइए आपको बताते हैं। सरकार ने पीईओ की सिर्फ 2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी है, सेवा बहाल की बात हो रही है। मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलौदी में 25 जुलाई 2025 को हुए भवन हादसे में 7 बच्चों की मौत और 21 छात्र घायल हो गए थे। सरकार ने अब इस मामले में आरोपी तत्कालीन पीईओ और प्रधानाचार्य प्रभुलाल कारपेंटर को दोषी मानते हुए कार्रवाई की है। सरकार ने सजा के तौर पर प्रभुलाल कारपेंटर पर 2 साल तक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। निलंबन समाप्त कर उन्हें बहाल कर दिया गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि 7 बच्चों की मौत जो कि मनोहर थाना ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलौदी में 25 जुलाई 2025 को भवन हादसा हुआ था। 7 बच्चों की दुखद मौत हुई थी, 21 घायल हुए थे। और फर्स्ट इंडिया ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमने भी सवाल खड़े किए थे इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिरकार बच्चों की ज़िंदगी जो चली गई, इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है, आखिर अब कौन इसका दोषी है, बच्चों की जान जो गई है इसकी कीमत कौन चुकाएगा। कई सवाल हमने खड़े किए थे। और अब जानकारी आपको दे दें कि अब तत्कालीन जो पीईओ और प्रधानाचार्य को दोषी मानते हुए कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं जो कि गुलाबी नगरी में महाअभियान सफाई को लेकर है, उससे जुड़िए। चलिए आइए आपको बताते हैं क्या कह रही है ये खबर। तो निगम के 150 वार्डों में अभियान की बात है। निगम आयुक्त से लेकर हर अधिकारी फील्ड में दिखाई दे रहा है। जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई, शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक की कायाकल्प अब बदल रही है। सीएसआई, एसआई और जमादारों को टास्क दिया गया है। कचरा डिपो के खात्मे और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष फोकस दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ये सफाई अभियान चलेगा। 150 वार्डों में आज आपको सफाई कर्मी दिखाई देंगे। सफाई कर्मी के अलावा चाहे अधिकारियों की बात तो आयुक्त की बात तो सभी रहेंगे, क्योंकि मकसद यही है कि जो इरादा स्वच्छ भारत का है उसमें राजस्थान का भी बोलबाला हो, पिंक सिटी को तवज्जो मिल पाए। क्योंकि जब स्वच्छता सर्वेक्षण की बात होती है तो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में पिंक सिटी जयपुर भी पहले पायदान पर आने की कोशिश लगातार, हालांकि इसी लिहाज से और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भी, स्वास्थ्य के प्रति भी ख्याल रखते हुए जो सफाई अभियान है उसे वाकई में अब एक और नया रूप दिया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जब अधिकारी और खुद आयुक्त फील्ड पर रहेंगे तो सोचिए एक बड़ा संदेश जाएगा, जनता के मन में भी सफाई की एक अलग जगेगी। शहर की सड़कें साफ होंगी तो हमारी पिंक सिटी जो पहले से ही यूं तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में 2019 से पहचानी जाती है, जब सफाई होगी, खूबसूरत हमारी सड़कें होंगी तो विकास में और 4 चांद लगेंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 150 वार्डों में ये अभियान है, महाअभियान गुलाबी नगरी में इसे कहा जा रहा है। निगम आयुक्त से लेकर के हर अधिकारी फील्ड में है। जयपुर के कोने कोने में सफाई की बात है। न सिर्फ सफाई बल्कि जो शहर की सड़कें हैं उसे कचरा मुक्त करने के लिए जो एक व्यवस्थित प्रणाली है उससे अपनाने की बात है। जगह जगह डस्टबिन है या फिर कहीं पर खुले में डस्टबिन पड़े हुए हैं तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, जो मौसमी बीमारी है इसका खतरा ना हो, या फिर जो डेंगू मलेरिया है इनके मामले भी ना बढ़े।
और हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख करेंगे। जिया, एक तरफ स्वच्छ भारत का मिशन है, दूसरी तरफ चलेगा, और इसमें किन किन लोगों को समाहित करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह का प्लान है? देखिए, हमारे पास जो भी संसाधन है, मानव संसाधन हो चाहे गैराज के संसाधन हो, तो हमारा ये प्रयास है उन सभी संसाधनों का समुचित उपयोग हो और जनता में भी अवेयरनेस आए और हमारे लोगों में भी अवेयरनेस आए। हम क्योंकि संसाधन तो जो सबका आपको पता ही, जितने हैं उतने ही हैं, एक दिन में तो बढ़ाए नहीं जा सकते, तो उनको एफिशिएंसी और बढ़ा के। पर आज हमारा ये प्रयास है कि हम सबके प्रयास से कचरा, एक दिन में जो कचरा उठता है, जयपुर में लगभग 2000 टन कचरा उठता है, तो हम आज, हमारा ये प्रयास है कि हम आज एक नया रिकॉर्ड बनाएं और एक दिन में, नंबर तो मैं अभी दूंगा नहीं आपको, पर शाम तक पता चलेगा या देर रात तक पता चलेगा, तो हम डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली जो हमारा कचरा उठता है उससे कहीं ज़्यादा कचरा आज उठाएंगे और ऐसी जगह को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो रूटीन में कवर नहीं की जा सकती है, बिकॉज ऑफ चाहे शॉर्टेज ऑफ फंड हो, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो या शॉर्टेज ऑफ साधन हो या हमारे स्टाफ की एपैथी हो, नेग्लिजेंस हो। तो आज सबको रह के और हम उसको पूरा मॉनिटर करके और सब जगह से हम आज ये कोशिश करेंगे कि जयपुर की जनता को एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर दे पाए। जनसभा का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, पब्लिक को कैसे कनेक्ट करें? पब्लिक को तो अब जैसे हम अपना काम अच्छे से करेंगे, पब्लिक अपने आप ही कनेक्ट होगी। जब उसको दिखेगा कि यार रोज़ यहाँ से सफाई नहीं होती और आज यहाँ से भी सफाई हो रही है, तो पब्लिक को भी जो है वो लगेगा कि हाँ, हमें भी इसका सहयोग करना चाहिए और जो निर्धारित जगह है कचरा डालने की, डोर टू डोर वाले ऊपर के अंदर, उसी के अंदर वो अपना कचरा डालें। आज ये अभियान रहेगा या आने वाले दिनों में भी इसी तरह से रूटीन में चलता है? देखिए, आज जो अभियान है वो हमने उसको नाम दिया मैराथन। तो मैराथन आदमी रोज़ नहीं दौड़ सकता, रोज़ तो रेगुलर रन जो होती है अपनी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ता है, मैराथन 42 किलोमीटर होती है। तो वैसे ही आज हम स्पेशल हमारी पूरी जी जान लगा के हमारी लिमिट को टेस्ट करते हुए जितना मैक्सिमम कचरा उठा सकते हैं उतना कचरा उठाएंगे। क्योंकि फिलहाल सर संसाधनों की बात करें, मैन पावर की बात में कितना संसाधन मैन पावर? आज पूरा निगम के जितने भी सफाई का 8000 के करीब हमारे सफाई कर्मचारी और 1000 के करीब हमारे अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, तो 9000 हमारे जो सारे अधिकारी कर्मचारी हैं सारे आज ऑन ग्राउंड रहेंगे और आज सारे जने मिलके और इस अभियान को सफलता करना है। इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी प्रॉपर, की कहाँ की मॉनिटरिंग सब लोग जो जिनका जैसे जो निर्धारित है, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, CSI जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है वो तो करेंगे ही, सारे DC जोन करेंगे, जोन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो RO हो, RI हो, XCN JEN जो वो, हम लोग जो हैं, मैं भी फील्ड में रहूँगा, हमारे सारे लोग भी फील्ड में रहेंगे और मॉनिटरिंग नहीं है, उनका सहयोग है, उनके साथ में कहीं कोई बात सामने आती है तो उसको सामने लाने का है। बाकी तो काम तो सफाई कर्मचारी ही करेंगे जो करेंगे, पर हम लोग उनके साथ में रहेंगे देर शाम तक, जब तक हमारी मतलब कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा कचरा उठा सकें, जितने हमारे साधन आदमी, जितने लिमिटेशन, हमारी पूरी लिमिटेशन हम टेस्ट करेंगे कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। सर आप दौरा कहाँ करेंगे? आपका दौरा करेंगे? मेरा दौरा सब जगह, मैं कोशिश करूँगा कि सारे जोन्स में कवर करूँ इसको। तो मैं तो पूरा अभी यहाँ से सिटी एरिया होते हुए, दिल्ली रोड होते हुए, फिर सांगानेर, जगतपुरा होते हुए शाम को इधर पूरा जोटवाड़ा साइड में, तो सारा पूरा शहर की कोशिश करेंगे। शहर में गंदा करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई सख्ती भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, हम सख्ती तो करेंगे। हम दोनों, देखिए दोनों बातें हैं, पहले हम उनसे सहयोग मांगेंगे और जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो सहयोग की भाषा नहीं समझते या जो प्रेम की भाषा नहीं समझते, उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। तो देखिएगा, जैसा कि सहयोगी भी बातचीत की और महाअभियान को लेकर के बताया गया, लेकिन अब हम, क्योंकि सेहत और खबर है, साथ साथ में खबरों पर हमने बात की, अब बारी आती है सेहत की, जिससे लेकर के हम आपको रोज फिटनेस कोच से मिलवाते हैं, आपके लिए जो तमाम डाउट्स है उसे क्लियर करते हैं। आज भी जब हम आ चुके हैं गोल्ड स्टार जिम में, तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है विवेक कुमार है, डाइटिशियन है, और हम इनसे बात कर जानेंगे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपके लिए। विवेक जी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर लाइफ में मोटिवेशन चाहिए तो अपने जो खर्चे हैं वो देख लो, लेकिन अगर फिटनेस चाहिए तो फिर डाइट का उसमें एक अहम रोल रहता है। आप बताइए क्या महत्व है डाइट का? हेलो, मैं विवेक कुमार, गोल्ड स्टार जिम से एक ट्रेनर। मैं आपको बताऊंगा कि डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी फिटनेस जर्नी में डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। कई लोग वर्कआउट तो कर लेते हैं, अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं, वर्कआउट अच्छे से करते हैं, बट उनका डाइट में इंपॉर्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। इस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। कई लोग, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो या फिट रहना हो, तो डाइट का इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि
अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता कि डाइट में क्या क्या इंक्लूडिंग होना चाहिए। डाइट के प्रॉपर डाइट के अंदर फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स होना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में उन्हें फैट एंड प्रोटीन एंड कार्ब्स लेना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को कि अपनी डाइट को सुधारें, जिससे उन्हें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, क्योंकि एक अच्छी डाइट ही आपका अपना फिटनेस गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। और अगर डाइट का क्या रोल है, अगर जब बात करते हैं अब मल्टीपल जो विटामिन्स होते हैं या फिर प्रोटीन शेक होती है, इसे लेकर के हमेशा ही सवाल खड़े रहते हैं। तो क्या जब आप डाइट चार्ट तैयार करते हैं तो उसका भी खास ख्याल रखा जाता है कि किसके लिए गोल क्या है? कोई बाइसेप बनाना चाहता है, कोई नॉर्मल बॉडी चाहता है, या फिर कोई चाहता है कि जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी सी शेप एंड साइज में, तो सभी के लिए अलग अलग डाइट। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन को लेकर सभी का एक मिथ होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि देखो, प्रोटीन एक डाइट में वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वो डाइट से पूरा करो या सप्लीमेंट से। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके पास प्रोटीन के स्कोप कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको गाइड करते हैं कि प्रोटीन शेक वगैरह। एंड प्रोटीन शेक भी आप अच्छी क्वालिटी का बेटर किसी भी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस में लेकर उसे ले, तो तभी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप लो क्वालिटी का प्रोटीन अफोर्ड करते हो तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो आप सोचते हो। अच्छा, आम लोगों के घर में और उनके किचन में मिलने वाले भी कुछ ऐसी सामान या फिर कह सकते हैं कि ऐसी डाइट जो कि हमारे लिए कारगर साबित हो सकती है, जो हमारे घर में किचन में आसानी से मिल जाता है, अगर कोई अधिक पैसा खर्च भी नहीं करना चाहता वो भी आसानी से फिट रह सके। मैं आपको बताता हूँ कि घर में जो हमारे घर में दूध, दही, छाछ एंड पनीर हो गया, इससे भी आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप वेजिटेरियन हो तो पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, इनसे आपको प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। घर की डाइट, आपके घर के किचन से आपका प्रोटीन स्रोत पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो अब इस खास बुलेटिन को हम समाप्त भी करेंगे, लेकिन आखिरी एक फिटनेस टिप्स आपकी ओर से। जी, मैं यही कहूँगा कि आप वर्कआउट अपना प्रॉपर 101% देते हो तो उसके अंदर अपना डाइट का भी 101% दीजिए, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सके। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि वर्कआउट अगर 100% है तो फिर आपके लिए डाइट भी 100% होनी चाहिए, तभी रिजल्ट है वो भी 100% मिल सकेगा। तो हमने आपको कहा कि अगर मोटिवेशन चाहिए ना तो आप अपने बिल निकाल के देख लो, अपने खर्चे निकाल करके देख लो, फिर आप खुद दौड़ने लगोगे। चाहे आपके 6 पैक्स आए ना आए, लेकिन फिटनेस तो जरूर आ जाएगी। तो चलिए, आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे आपसे कल। नमस्कार, धन्यवाद।